हर हर महादेव। शिव शंभू सबका भला करे, सब पर कृपा करे, सभी खुश रहे, मस्त रहे, आबाद रहे। हैप्पी होली दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव आई हूँ। उसका एक उद्देश्य है कि आप सभी लोगों को एक तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों में खिलते रहिए, मस्त रहिए, खुशियों को बुलाते रहिए और इस खुशी के त्यौहार पर, इस होली के त्यौहार पर आपकी ज़िंदगी में इतने सारे रंग भर दें, इतने सारे रंग हों कि आपकी ज़िंदगी बेरंग नहीं बल्कि रंगीन हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आस्था के साथ शिव शंभू से प्रार्थना करेंगे, शिव भोले से प्रार्थना करेंगे कि आपकी खुशियाँ में किसी भी रंग की कमी ना हो। तो आज जो मेन उद्देश्य है मेरा, वो आप लोगों के सम्मुख आने का, वो है होली का दहन के उपाय। यानी होली पर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी ज़िंदगी में आई हुई ब्रेक्स, हमारी ज़िंदगी में, देखिए दोस्तों, हमारी हिंदू धर्म में दो ही त्योहार ऐसे हैं जिसे हम बहुत ही बढ़ चढ़कर, बहुत ही खुशियों से और बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। जी हाँ, तो होली पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद होली के उपायों के बारे में जानना चाहते थे और मुझे बहुत सारे, मेरे को पर्सनल कॉल्स आए हैं, मेरे को बहुत सारे पर्सनल मैसेज आए हैं कि मैम आपने होलिका के लिए कुछ भी नहीं तैयार किया है, होली पर आप क्या कर रहे हैं? तो मैंने बोला चलो लेट्स स्टार्ट, आज शुरू करते हैं, क्योंकि कल होलिका दहन है, परसों होली खेली जाएगी। तो आज जो भी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो पेन और कागज़ ज़रूर लेके बैठेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ उपाय आपके काम आ जाएं या कुछ उपाय आपकी मुसीबतों को उड़ा सके और इस होली में आपकी ज़िंदगी में रंग भर सके। तो पेन और कॉपी आप लेकर आइए, तब तक हम कुछ होली की बातें करते हैं। होली की फुहार हो, रंगों की बौछार हो और मन में उत्साह हो, ऐसा होली का त्योहार हो। जी हाँ, ऐसा होली का त्योहार हो। तो आप सभी के लिए दिल से कामना है कि शिव शंभू आप सभी की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। तो उम्मीद है कि जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हैं वो लोग पेन और कागज़ लेकर बैठ गए होंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम जो आजकल कहते हैं ना कि लोग अपने सुख से सुखी नहीं हैं, दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से जरूर दुखी हैं। तो लोग आजकल आपके सुखों से बहुत परेशान हैं कि ये सुखी क्यों है, ये मस्त क्यों है। अगर आपके चेहरे पर वट नहीं आता, अगर आपके चेहरे पर कहते हैं ना दुख नहीं दिखाई देता, तो लोगों को टेंशन हो जाती है कि ओहो इसको दुख क्यों नहीं होता, इसको प्रॉब्लम क्यों नहीं होती। अरे भाई, हम बंदास्त है, हम मस्त जीते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, ये कई बार हमें लोगों की नज़र लग जाती है, फिर हम बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारे घर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो जिसे हम कह सकते हैं कि शत्रु बाधा, या कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो आपके बने हुए कामों को बिगाड़ रहा है, या आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, या आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ रहे हैं, आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, दवाइयों पे अपना पैसा देना पड़ रहा है, या फिर आप लोगों को कोर्ट कचहरी में पैसा देना पड़ रहा है। तो इस बाधा के लिए होलिका पे आपने 5 गोमती चक्र लेने हैं, 5 गोमती चक्र लेने हैं और उस 5 गोमती चक्र को आपने होलिका दहन, यानी जिस होली खेलने से एक दिन पहले जो होलिका दहन होती है वो आप चेक कर लेना, आपके आसपास कोई भी मंदिर होगा वहां पर जरूर ये होगा। तो आपने उस होलिका में वो 5 गोमती चक्र को स्वाहा कर देना है। आप इधर अपने 5 गोमती चक्र जो है होलिका में दहन करेंगे और शत्रु का नाश होगा, यानी आपके दुश्मनों का खात्मा। ये आपको जो आप पे नजर दोष लगा है, या आपके ऊपर कुछ काला जादू कर रखा है, या आप किसी वजह से परेशान हैं, तो आप ये कर सकते हैं।
अब हम आ जाते हैं किया कराया भी द सेम थिंग। एक उपाय तो आपको मैंने बता दिया कि मान लो आपको बार बार ऐसा फील होता है कि मतलब मेरे तो पीछे कोई पड़ ही गया, या मुझे कोई ना कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम रहती रहती है, तो कुछ नहीं करना आपने। काले कपड़े में काले तिल बांध कर, काले कपड़े में काले तिल बांधकर होलिका दहन वाले दिन, यानी कि आप आज भी रख सकते हैं, आप कल सुबह भी रख सकते हैं, उसे अपने पर्स में और अपनी जेब में पटक लें, अपने पास रख लें और उसे अपने पास पड़ा रहने दें। होलिका दहन वाले दिन आप मंदिर में जाएं या आपके आसपास जहां भी होलिका दहन हो रही है, आप उसमें उस पोटली को डालकर स्वाहा कर दें। तो अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपका शरीर भारी रहता है, या आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, या आपको कई बार ऐसा कुछ फील होता है कि कोई आपके साथ साथ है या कोई आपको आपके आसपास रहता है, अगर ऐसी बाधा आपके लिए है तो आप ये कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज की डेट का आज के कलयुग का सबसे बड़ा उपाय। वो उपाय ये है कि आज की डेट में प्रभु जी, आई थिंक, मुझे लगता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सारी दुनिया पैसे के पीछे पागल दौड़े जा रही है, दौड़े जा रही है, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो, वहां से कमा लो, मतलब और कोई टेंशन नहीं है, बस पैसा पैसा पैसा। तो जिन लोगों की लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, धन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो धन प्राप्ति के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपने अपनी अगली होली पे वो उस चीज को बदल लेना है। एक तो मैं आपको एक धन की पोटली बताऊंगी, वो इस लाइव सेशन में लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बताऊंगी कि होलिका दहन जहां पर हो रही हो, होली जहां जल रही हो, वहां से आपने उस होलिका में से थोड़ी सी राख उठा लेनी है। उस राख को घर लेकर आना है और उसमें आपने राई जो होती है, सरसों, साबुत सरसों, सरसों और नमक और सरसों उस राख में मिलाकर एक पोटली में बांधकर आपने अपने धन स्थान वाली जगह पर रख देना, और ये अगली होली पे आपने इस पोटली को बदल लेना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि धन प्राप्ति की पोटली। एक पोटली मैं आपको और बताऊंगी, वो इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगी। अब आ जाते हैं नवग्रह बाधा। मान लीजिए आपने अपनी कुंडली दिखाई है, बहुत सारे आचार्यस को दिखाई है। कोई कहता है जी आपका बुध खराब है, कोई कहता है आपका शुक्र खराब है, कोई कहता है आपका सोमवार खराब है। मतलब 9 ग्रहों में से किसी न किसी की बाधा तो देखो लगी रहेगी, ऐसा तो है नहीं सभी के ग्रह मतलब मस्त बैठे हों, सही बैठे हों कुंडली में, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा ही होगा तो फिर हम जैसे लोगों का काम ही क्या रह गया, फिर हम लोग आप लोगों की मदद ही नहीं कर सकते, फिर तो ज़रूरत ही क्या है आप लोगों को कहीं भागने की, भटकने की। ठीक है, तो हर एक की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह बाधा ज़रूर होती है, चाहे वो किसी भी ग्रह की हो। ऑलमोस्ट तो 90% जो पंडित जी हैं वो आपको राहु केतु और शनि के बीच में ही गोल गोल घुमाते रहते हैं। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी ग्रह बाधा है, कोई भी आपको 9 ग्रहों में से किसी भी ग्रह की बाधा है, तो आपने होलिका की राख, जब होलिका दहन हो जाएगी, होलिका दहन से जो राख उत्पन्न होगी, उस राख से आपने शिव भोलेनाथ का, मेरे शिव भंडारी का, भोले भंडारी का, आपने उससे अभिषेक करना है। या आप राख से करें या आप जल में डालकर, जल में उस राख को डालकर उस राख से आप भोलेनाथ का अभिषेक करें। शायद बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि महाकालेश्वर भगवान भूतनाथ महादेव महाकाल जी का जो अभिषेक होता है, जो राख से अभिषेक होता है, वो भी धुनी वहीं तैयार की जाती है। ये बहुत लोगों के बीच में, बहुत लोगों के माइंड में शायद ऐसा है कि वो शमशान से राख आती है, ऐसा नहीं है। जो हमारे गाय माता होती है, गाय के गोबर की जो पाथी होती है, पाथी से जो राख उत्पन्न होती है, उस राख से हमारे महाकाल का अभिषेक होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी भी बहुत अच्छी लगी होगी। अब
आगे आते हैं, बात करते हैं नौकरी के लिए। जिन लोगों की नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे दे के परेशान हो गए हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं और हार कर बैठ गए हैं अपने घरों में कि बस अब तो मुझे नौकरी मिलनी ही नहीं है, मेरी किस्मत ही अच्छी नहीं है। तो नौकरी के लिए आपने 21 गोमती चक्र लेने हैं। उन 21 गोमती चक्र को आपने होलिका दहन के समय ही, मंदिर खुले होते हैं, आपने होलिका दहन के समय, जिस समय होलिका दहन हो रही हो उसी समय आपने वो 21 गोमती चक्र भगवान भोलेनाथ पर, भगवान शिव पर चढ़ाकर आने हैं, अर्पित करने हैं और उनके सामने अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो आपकी जो नौकरी लगने के में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी नौकरी के बीच में चक्रा बना हुआ है, उस चक्र को गोमती चक्र जो है एक्टिव कर देगा। चलिए अब आते हैं सुख और समृद्धि के लिए, सुख और शांति के लिए। आपके पास पैसा भी है, आपके पास नौकरी भी है, आपके बच्चे भी अच्छे चल रहे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपके मन को कहीं शांति नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। जब मन ही आपका खुश नहीं है, जब मन ही आपका प्रसन्न नहीं है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों के जिंदगी में इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या वो घर पे परेशान रहते हैं, या बेमतलब ही उनका मन परेशान रहता है, मन से विचलित रहते हैं हमेशा, तो उनके लिए ये उपाय है कि होलिका दहन की रात में आपने एक चौमुखा दीवा बनाना है। आटे का बना सकते हैं, अगर आपको मिट्टी का मिल जाए तो मिट्टी का बना सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। और उसमें आपने डालना है सरसों का तेल। जी हाँ, सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालकर 4 बत्ती वाला दीवा आपने अपने दरवाजे की चौखट पर, यानी कि मेन एंट्रेंस के बाहर आपने उसे जलाना है। और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपके हाथ, मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपकी घर की जितनी भी बाधाएं हैं, आपके घर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, वो सब खत्म हो जाएंगी। वो चार मुखी दीवा जो है, जब आपके होली का दहन वाले दिन, अगर आप अपने घर के बाहर दाहिनी तरफ, अपने दाईं तरफ वाले हाथ पर चार बत्ती वाला दीवा सरसों के तेल का जलाते हैं, तो आपके घर की बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारे कष्ट जो है वो टल जाते हैं। देखिए, ये सेम उपाय जो है हम दिवाली पर भी करते हैं। याद होगा, हम लोग दिवाली पे भी ये उपाय जरूर करते हैं, तो होली पे भी ये उपाय जरूर करना चाहिए। ठीक है जी, अब हम आगे चलेंगे कि मान लीजिए बहुत सारे मेरे जो लोग जुड़ते हैं, उनके प्रश्न आए थे कि जी मैडम, मैंने तो बहुत सारे उपाय कर लिए, ठीक है, आपके बताए हुए भी कर लिए, पंडित जी ने भी बता दिए, वो भी कर लिए, ये इसने बता दिया, वो भी कर लिया। तो ऐसा प्लीज मत करें, ऐसा मत करा करें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, जब आप एक की बजाय 4 लोगों के पास जाते हो तो आपको कोई भी उपाय नहीं लगता है। वो उपाय इसलिए नहीं लगता, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मैंने जो उपाय बताया, हो सकता है किसी और ने जो दूसरा उपाय बताया है वो उसको काट रहा हो। तो एक उपाय, अगर आप किसी पे विश्वास करते हो, अगर आपको किसी के ऊपर श्रद्धा है, और अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये करने से मेरा काम बनेगा, तो पहले कम से कम एक को फॉलो करो। सिंपल, किसी एक को फॉलो करो, उसी के उपाय करो, और उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता है, 1.25 महीने तक इंतजार करो, नहीं होता है फिर किसी और के पास जाओ। लेकिन ये बहुत गलत बात है कि आप 4 लोगों के पास जाते हो और अंत में आपका काम किसी से नहीं बनता। तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक करके उपाय किया करें, और एक दिन में एक ही उपाय करा करें। अगर एक इंसान के उपाय करते हैं या एक दिन में एक उपाय करते हैं, तो वो आपस में क्रॉस नहीं करते, यानी काट नहीं करते, तो आपको फल भी जरूर मिलेगा। हम बात कर रहे थे कि कुछ लोगों का वक्त अच्छा नहीं होता है, यानी कि उनके किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो उसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय है। नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में, आपने अपनी घड़ी को हैंग कर देना है। आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, आपके घर की घड़ियां बंद नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे वक्त को रोक देता है, हमारी ग्रोथ को रोक देता है। तो आपने इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके घर में चाहे 1 घड़ी लगी है, 2 घड़ी लगी है या 5 घड़ी लगी हैं, जितनी भी घड़ियां लगी हैं वो बंद नहीं होनी चाहिए। और एक और आपको मैं एक टिप बताना चाहूंगी, वो ये है कि मान लीजिए आपके घर में इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, कुछ कोई भी चीज है, इलेक्ट्रिक आइटम है, वो भी बंद नहीं होनी चाहिए। अगर वो बंद है उसको कबाड़ में मत रखें, उसे निकाल दें। वो भी आपकी तरक्की को रोकता है। राहु इकट्ठा कर रहे हैं आप अपने घर में, राहु क्या करेगा, हर्डल्स देगा। बंद चीजें आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो इसलिए जो भी चीजें आपके काम की नहीं है उसे स्टोर ना करें, उसे निकाल दें, कबाड़ में निकाल दें, उसे घर पे ना रखें। वो आपकी तरक्की को, वो आपकी ग्रोथ को रोकता है। फिर आप बोलते हैं कि मेरी तो किस्मत साथ नहीं दे रही। नजर दोष के लिए आप होलिका के दिन, ये तो सभी लोग कर सकते हैं और मुझे लगता है कि सबको करना भी चाहिए। मतलब इस होली पे, होलिका दहन वाले दिन आपने कुछ मीठा, बताशा ले सकते हैं या फिर मिठाई में कुछ भी मीठा ले सकते हैं, और 2 लौंग लेने हैं, 2 लौंग लेने हैं, 1 पान का पत्ता लेना है और 1 नारियल। आप जरूर ये लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और ये नजर दोष के लिए, या जो बच्चे बीमार रहते हैं या जिनको शारीरिक कष्ट रहता है, और जो बच्चे पढ़ाई में नहीं अच्छे जा रहे हैं, वो लोग भी कर सकते हैं। इसे कोई भी कर सकता है, ये वैसे सबको करना चाहिए। होली पे हमें अपने ऊपर से ये सारी चीजें उतार कर होलिका में दहन करके आनी चाहिए। इससे हमारी जिंदगी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। तो इसके साथ ही अब आज का वीडियो जो है, सेशन मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। और आखिरी आपको एक उपाय बताऊंगी, जो कि मैंने बोला था आपको, धन की पोटली। जी हाँ, धन की पोटली बनाइए, खुद अपने घर पर बनाइए, खुद अपने घर पर बनाइए। उसमें आपने 5 चीजें इकट्ठी करनी है। कौड़ी, और क्या बोलते हैं, कौड़ियाँ लेनी है, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, ठीक है जी। और गोमती चक्र लें, काली राई लें, 5 हल्दी की गांठें लें। ये सारी चीजें, और उसमें खड़ा कपूर जो होता है, आप वो डालें। और इन सारी चीज़ों को आपने एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख दें। और ये आप हर होली आप इस पोटली को बदल सकते हैं। पुरानी वाली को हटा दें, नवी वाली रख लें। इसे कहते हैं हम धन की पोटली। तो आप ये भी एक पोटली बना सकते हैं। तो इसके साथ ही आज का लाइव सेशन यही ख़त्म करते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे। जो लोग मुझे पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो मेरे से पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ थोड़े से मतलब मैंने फीस रखी हुई है। फीस के बिना मैं आपको कांटेक्ट नहीं करूँगी, आपको जवाब नहीं दूँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मेरे को पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए मैं आपको अपना नंबर नीचे फेसबुक पे डाल रही हूँ, आप लोग उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपनी डिटेल रीडिंग के लिए भी मुझे बता सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों मुझसे कांटेक्ट करने के लिए, मुझसे मिलने के लिए, वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ओनली मैसेज मी। जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए कि जो लोग इस विद्या को सीखना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, वास्तु सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी इस मंच में बहुत ही स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो मुझे कांटेक्ट कर लें। और ये जल्दी ही ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा आप लोगों के लिए की जाएगी चैनल पर
और उसके लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु या फिर टैरो कार्ड, रेकी कुछ भी सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि वो भी लोगों की मदद कर सके, लोगों के लिए आगे बढ़कर आए, तो उनके लिए भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो और होली मनाएं, खुश रहे, रंगों की बौछार में मस्त रहे, बिंदास रहे। शिव शंभू आप पर कृपा करे, भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखे। हर हर महादेव।